हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है। आज मेरा जीके का नेक्स्ट टॉपिक है ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। तो चलिए देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट नदियों में से एक है और इनका नाम जो है द सन ऑफ ब्रह्मा जी के बेटे के नाम पर पड़ा है। चलिए देखते हैं टोटल लेंथ कितनी है ब्रह्मपुत्र नदी की। 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर है टोटल लेंथ। 2900 किलोमीटर है, लेकिन इसकी इंडिया में लेंथ कितनी है? 916 किलोमीटर लेंथ है। अब देखिए इसका ओरिजिन पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन पॉइंट कहाँ है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो तिब्बत के मानसरोवर, जो नियर तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती हैं। अब देखिए तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वहां से 3 नदियां निकलती हैं, जो कि पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तिब्बत के मानसरोवर में जहां पर एक बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी निकलती हैं और राकसताल झील से सतलज नदी निकलती हैं, और तिब्बत के मानसरोवर से ही चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती हैं? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती हैं और नामचा बरवा नामक पर्वत से यू टर्न लेते हुए इंडिया में एंट्री करती हैं। तो अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। पहले ये देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन है। तो भूरी डिहांग भी बोलते हैं और भूरी नदी भी बोलते हैं। दूसरा देखिए धनसिरी, और तीसरा है सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद देखिए तीस्ता नदी, जो कि सिक्किम से निकलती है और सिक्किम की लाइफ लाइन भी इसे कहा जाता है तीस्ता नदी को, और जो कि सबसे छोटी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की। नेक्स्ट देखिए कोपली नदी, लोहित नदी, मानस नदी, दिबांग नदी और कामेंग नदी। ये सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। अब देखिए लोहित नदी जो है ये भी तिब्बत से निकलती है, जिसको खूनी नदी बोला जाता है। कौन सी नदी बोला जाता है? खूनी नदी, खूनी रिवर भी बोला जाता है। अब देखिए खूनी रिवर बोलने का क्या मतलब है, क्योंकि जब भी ये नदी निकलती है तिब्बत से तो वहाँ की जो सॉइल है वो रेड कलर की है। दैट्स वाई इसको किस नाम से जाना जाता है? खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रंग इसका बिल्कुल लाल होता है। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं कि इसका मैप में कि कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए ये है तिब्बत का मानसरोवर लेक, जहां से बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी निकलती है और राकसताल से सतलुज नदी निकलती है, और यहीं पर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। अब यहां से कौन सी नदी निकलती है? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और देखिए तिब्बत से ही होते हुए ये नदी नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न लेते हुए कहाँ पर एंट्री करती है? अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती हैं। अरुणाचल प्रदेश। इस पर्वत का क्या नाम है? इस पर्वत का नाम है नामचा बरवा पर्वत से ये यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती हैं, और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग या फिर सियांग नाम से जाना जाता है। अब देखिए जिस पॉइंट से एंट्री करती है उस जगह का नाम है सादिया नामक जगह से ये भारत में एंट्री करती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ से होते हुए देखिए कहाँ जाएगी? असम जाएगी। कहाँ पर? असम जाते हुए देखिए असम निकल जाती है, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है? असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र ही नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। अब देखिए तिब्बत में, यहाँ पर देखिए तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? शांगपो। तिब्बत में शांगपो नाम से,
पो नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है प्योरीफायर, यानी हवा को शुद्ध करने वाला। तो तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। अब देखिए चाइना किस किस कंट्री में फ्लो होती है ये भी देख लेते हैं कि चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम अलग अलग है। और देखिए चाइना में यरलुंग जांगबो नाम से जाना जाता है। चाइना में यरलुंग जांगपो नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है, दिहांग नाम से जाना जाता है। और असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र जब असम में जाती है तो वहाँ वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट आइलैंड, रिवर आइलैंड बना हुआ है, जिसका नाम है माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड देखिए, इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया 27 जून 2016 को। 2016 में माजुली आइलैंड को क्या घोषित कर दिया गया? जिला। अब आइलैंड क्या होता है? ऐसा लैंड जहाँ पे चारों तरफ क्या हो, वाटर बॉडी हो, यानी कि पानी हो। और इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड यानी रिवर आइलैंड बोला जाता है। माजुली वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, यानी विश्व की सबसे बड़ी आइलैंड है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनी हुई है। अब देखिए असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है, जमुना, दिहांग नाम से। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाएगी? देखिए सांगपो। और चलते हुए यहाँ पे चाइना वाले किस नाम से जानेंगे? यरलुंग जांगपो। और नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न लेते हुए इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में सादिया नामक जगह से एंट्री करती है। और अरुणाचल प्रदेश में ही देखिए इसमें दो नदियां आके मिलती हैं। दो नदियों का नाम है, एक है दिबांग, इस नदी का नाम है दिबांग, और दूसरी नदी का नाम है लोहित, जिसको खूनी नदी भी बोला जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में किस नदी से जाके मिलती हैं? वही ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे चली गई? असम में। और असम से होते हुए ये कहाँ चली जाएंगी? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नाम से, जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। अब देखिए सिक्किम से ही होते हुए तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से जाके मिलती हैं। तीस्ता नदी जो कि सिक्किम की लाइफलाइन रिवर भी बोला जाता है, वो किससे जाके मिल गई? ब्रह्मपुत्र नदी, जो बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती हैं। अब देखिए यही उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से गंगा नदी, जो कि पूरा 28 जिलों से होते हुए कहाँ पर जाती हैं? ये भी कहाँ जाती हैं? बांग्लादेश। कहाँ पर जाएंगी? बांग्लादेश। और गंगा नदी को, ये कौन सी रिवर है? गंगा नदी, गंगा रिवर। ये बांग्लादेश में इनको पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा नाम से। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। तो यहाँ देखिए बांग्लादेश में पद्मा नाम से किसको जाना जाता है? गंगा नदी को। और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। दोनों नदियों के मिलते ही इस नदी का नाम अब हो जाता है मेघना। क्या हो जाता है? मेघना। देखिए जैसे ही गंगा ब्रह्मपुत्र से मिली, अब इस नदी का नाम क्या हो गया? मेघना। तो इस नदी का क्या नाम हो गया? मेघना नदी हो गया है। अब देखिए यहाँ पर सुंदरवन का
डेल्टा बनाते हुए, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा बनाते हुए ये बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिरा देती हैं, बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिरा देती हैं। सुंदरवन का डेल्टा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, जो कि किन नदियों से मिलकर बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में जाते ही किस नाम से पुकारा जाएगा? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी को जाते ही किस नाम से पुकारा जाएगा? जमुना। अब देखिए, दोनों के संगम को ही, दोनों के मिलने से उस नदी का नाम क्या हो गया? मेघना। और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हुए वो बे ऑफ बंगाल में अपना पानी क्या करती हैं? गिरा देती हैं। तो अब देखिए, इसका ट्रिक देख लीजिए कि कैसे याद रहेगा कि पहले कौन सी थी? गंगा नदी को किस नाम से बांग्लादेश में जाना गया? पद्मा। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना गया? जमुना। दोनों के मिलते ही ये नदी का नाम क्या हो गया? मेघना। अब देखिए, ये ट्रिक क्या था? पजामा। ट्रिक क्या था? पजामा। पद्मा किसको बोला गया? गंगा नदी को। गंगा नदी को क्या बोला गया? बांग्लादेश में जाते ही पद्मा। और ये किसका नाम था? ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम था। बांग्लादेश में जाते ही इनका नाम क्या हो गया? मेघना। और दोनों के मिलते ही ये क्या बन गई? मेघना नदी बन गई। और मेघना नदी वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हुए किस जगह पे अपना पानी गिरा देते हैं? बे ऑफ बंगाल में। अब देखिए, माजुली आइलैंड कहाँ पर है? असम में। असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि कौन सा आइलैंड है? माजुली आइलैंड, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड, रिवर आइलैंड है। तो ये किस नदी पे बना हुआ है? ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, जिसको क्या घोषित कर दिया गया है? 2016 में इसको जिला घोषित कर दिया गया है। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।